फिलहाल मार्वल की मूवीज और सीरीज देखकर एक चीज समझ में आ रही है कि फिलहाल एमसीयू का कोई भी प्रोजेक्ट है कैंग डायनेस्टी या सीक्रेट वॉर्स की तरफ लीड नहीं कर रहा है। फेज 4 और 5 के प्रोजेक्ट सोलो ही साइन करते हैं और कुछ भी मेजर रिवील नहीं करते हैं, जिससे एवेंजर्स 5 और 6 के लिए कुछ हिंट मिले। लेकिन ये सब बदलने वाला है डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में। जी हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज 3 मोस्ट प्रोबेबली कैंग डायनेस्टी से पहले रिलीज होगी और इस मूवी को सीक्रेट वॉर्स से पहले की स्टोरी मान सकते हैं। लेकिन आखिर ऐसा होगा कैसे और क्या एमसीयू सीक्रेट वॉर्स को कॉमिक्स वाले लेवल पर मैच कर पाएगा या फिर नहीं? तुम बहुत याद आओगे दोस्त। मैं तैयार हूँ। तो हाल ही में डॉक्टर स्ट्रेंज 3 से रिलेटेड ऐसे रूमर्स आए कि इस मूवी में टाइम रन्स आउट नाम की स्टोरी को अडेप्ट किया जाएगा। अब अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि टाइम रन्स आउट नाम की एक कॉमिक्स 2014 में रिलीज हुई थी और ये सीक्रेट वॉर से बिल्कुल पहले की स्टोरी है। शॉर्ट में बात करें तो यहाँ डॉक्टर डूम बियोंडर की पावर लेना चाहता था, क्योंकि बियोंडर पूरे मल्टीवर्स को खत्म कर रहा था। अब मल्टीवर्स को बचाने के लिए सभी हीरोज एफर्ट डाल रहे थे, इल्यूमिनाटी, अवेंजर्स और एक्समैन तक। लेकिन डॉक्टर डूम और मॉलिक्यूल मैन की एक गलती की वजह से इनकर्जन स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे सारे अर्थ आपस में कोलाइड होकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और यहीं से शुरू होता है सीक्रेट वॉर्स। अब ये कहानी बहुत ही शॉर्ट में है तो कुछ डिटेल्स मैंने यहाँ मिस कर दी है, पर ओवरऑल कुछ ऐसा ही हुआ था। अब अगर वापस आए एमसीयू पर तो यही सेम स्टोरी, यानी इनकर्जन कैसे स्टार्ट होगा और किसकी वजह से स्टार्ट होगा, ये सब हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 3 मूवी में बताया जाएगा। बिकॉज डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी की एंडिंग इनकर्जन पर ही हुई है, जहाँ क्लिया डॉक्टर स्ट्रेंज को लेकर गई है एक इनकर्जन को रोकने के लिए। और ऐसी रिपोर्ट्स आई है कि क्लिया ब्लैक प्रिस्ट नाम के एक ग्रुप में काम करती है। अब ये एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ब्लैक प्रिस्ट एक ऐसा ग्रुप होता है जिसका काम है इनकर्जन्स को रोकने का। जी हाँ, इसमें काफी पावरफुल बीइंग होते हैं और इनका लीडर नन अदर देन डॉक्टर स्ट्रेंज ही होता है। और एमसीयू में भी अब डॉक्टर स्ट्रेंज ने ज्वाइन कर चुका है, तो यही क्लिया और उसके साथ ही डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ इनकर्जन को रोकने का काम करेंगे और मल्टीवर्स को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ब्लैक प्रिस्ट इनकर्जन को रोक रहे हैं तो फिर इनकर्जन को कर कौन रहा है? वेल, यहीं पर एमसीयू के रास्ते कॉमिक्स से अलग हो सकते हैं, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स में डॉक्टर डूम मेन विलन होता है, पर एमसीयू में बिग बैड फिलहाल कैंग द कॉन्करर को बनाया गया है और कैंग के इन्फिनाइट वेरिएंट फिलहाल मल्टीवर्स को कंट्रोल कर रहे हैं। इसे और सिंपल बनाए तो कॉमिक्स में बियोंडर मल्टीवर्स को कंट्रोल करता है, जहां उसका मन भरने पर वो मल्टीवर्स को खत्म करने लग जाता है। तो डॉक्टर डूम उसका फायदा उठाता है और बेटर वर्ल्ड नाम का एक सिंगल यूनिवर्स बनाता है। सिंगल मैंने यहाँ इसलिए कहा क्योंकि इनकर्जन के चलते पूरा मल्टीवर्स खत्म हो जाता है और डॉक्टर डूम मॉलिक्यूल मैन की मदद से एक नया सिंगल यूनिवर्स बनाता है और वो वहाँ का मालिक बन जाता है। अब यही सेम स्टोरी एमसीयू में भी प्ले हो सकती है, पर थोड़े डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ है। तो अगर इसे और आसानी से समझे तो एमसीयू में पूरे मल्टीवर्स को कैंग वेरिएंट्स कंट्रोल कर रहे हैं, तो इन इन्फिनाइट कैंग वेरिएंट्स में सिविल वॉर के चलते मल्टीवर्स खत्म होने लग जाएगा, जिसका फायदा उठाएगा डॉक्टर डूम जैसा विलन जो हमें आने वाली फैंटास्टिक 4 मूवी में दिखेगा। तो यही डॉक्टर डूम फिर सीक्रेट वॉर्स को स्टार्ट करेगा। अगर मूवी के ऑर्डर में समझे तो सबसे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज 3 मूवी में हमें ये सब बताया जाएगा कि इनकर्जन कैसे स्टार्ट हुआ और किस वजह से स्टार्ट हुआ है और अवेंजर्स इनकर्जन को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं। इसके बाद अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी मूवी में कैंग वर्सेस कैंग और अवेंजर्स की फाइट होगी, जिसके चलते मल्टीवर्स ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, जिसका फायदा उठाएगा डॉक्टर डूम और फिर वो बैटल वर्ल्ड को फॉर्म करेगा। इसके आगे के इवेंट हमें सीक्रेट वॉर्स मूवी में दिखाए जाएंगे। अब आपको लगता होगा कि हम डॉक्टर स्ट्रेंज 3 वाले टॉपिक से भटक गए हैं, पर ऐसा नहीं है। दरअसल जो कुछ भी मैंने यहाँ बताया है डॉक्टर डूम, कैंग, अवेंजर्स और इनकर्जन के बारे में, तो ये सब है डॉक्टर स्ट्रेंज 3 मूवी में ही सेटअप किया जाएगा। और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो टाइम रन्स आउट वाली स्टोरी के एलिमेंट्स एमसीयू में ऑलरेडी प्लेस कर दिए गए हैं, चाहे वो बियोंडर की जगह कैंग काउंसिल का दिखना हो, इनकर्जन का दिखना हो, क्लिया का ब्लैक प्रिस्ट का दिखना हो, डॉक्टर स्ट्रेंज का क्लिया को ज्वाइन करना हो, या फिर स्टार लॉर्ड का अर्थ पे आना हो। ये सब अवेंजर्स 5 और 6 के लिए ही सेटअप किया गया है। इसके आगे हमें मैप मेकर्स भी दिख सकते हैं, जो कि इनकर्जन में काफी इंपॉर्टेंट बीइंग होते हैं। तो वहीं हमें एमसीयू के आने वाले प्रोजेक्ट्स में बियोंडर भी दिख सकता है। हालांकि बियोंडर की जगह एमसीयू में ही हू रिमेन्स ने ले ली है, पर फिर भी बियोंडर भी हमें दिख सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंगली, जब इनकर्जन स्टार्ट होगा तो हमें अल्टरनेट अर्थ दिखाए जाएंगे और उनमें से एक टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन का अर्थ, एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन का, ह्यूग जैकमैन के वुल्वरिन का, घोस्ट राइडर का, एक्समैन का यूनिवर्स है और कुछ ऐसे भी यूनिवर्स होंगे जिनको हमने अभी तक कहीं पे भी नहीं देखा है। तो आप यकीन मानो, जो डिफरेंट अर्थ हमें एमसीयू के नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स में दिखने वाले हैं वो आपका माइंड ब्लो कर देंगे। और ये अल्टरनेट अर्थ है हमें रिसेंटली डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में दिखे थे और इसके आगे डॉक्टर स्ट्रेंज 3 मूवी में ही
भी हमें और भी अल्टरनेट अर्थ दिखाए जाएंगे। साथ ही एक चीज और है कि लोकी का सीजन 2 और डेडपुल 3 मूवी टाइम रन्स आउट नाम की स्टोरी के दो पिलर बन सकते हैं, क्योंकि इनकी स्टोरी भी मल्टीवर्स से डीपली कनेक्टेड होगी। सो ओवरऑल जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि मार्वल सीक्रेट वॉर्स के लिए कोई भी हिंट नहीं दे रहा है, तो ऐसा नहीं है। बस मल्टीपल प्रोजेक्ट और क्रिएटिव्स के बैंडवैगन के चलते हम उन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। पर हाँ, कहीं ना कहीं मार्वल को भी फैंस के लिए कुछ ना कुछ तो बड़ा रिवील करना ही था, पर वो बड़ा हमें डेडपुल 3 मूवी में दिख सकता है, क्योंकि उसे ही असली मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस कहा जा रहा है।